देखेंगे सनम। तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू फ्लैश न्यूज़ और मैं हूं अब्दुल्ला खान। मैं पहले उर्दू फ्लैश न्यूज़ टीम की तरफ से पूरे देखने वालों को और सुनने वालों को दिल के तह गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। हम एबटाबाद की बात करें जहां ईद का तीसरा रोज़ है और सियाहों के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। आप हमारे अकब में देख सकते हैं कि जहाँ थाई के मुकाम पर नाकाबंदी लगाई गई है, सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। यहाँ के जो SHO अली खान से जब हमारी बात है, उनका कहना था कि यहाँ पर हम जो मुकामी लोग हैं उनको जाने के लिए इजाज़त देते हैं। इसके अलावा बाहर से आने वाले जी बिल्कुल, बड़ा गली से आगे हम नत्था गली के टॉप पर पहुँच आए हैं। यहाँ पे हमारे साथ ही चर्च जो है वहाँ वो भी वीरान पड़ा है, इसी तरह मुख्तलिफ पार्क हैं वो भी वीरान पड़े हैं। तो अगर हम बात करें सियाहों की, यहाँ पर बिल्कुल सियाह मौजूद नहीं है। आप पिछली दफ़ा के मुताबिक इस दफ़ा बिल्कुल नत्था गली जो है वीरान पड़ी है। पिछले साल जो थी मुख्तलिफ लोगों ने पिकनिक भी बनाई, इसी तरह लोगों ने सीख कबाब बनाए। अलावा इस ईद की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना ने पूरे सेहत को तबाह करके रख दिया है। इस टाइम में मौजूद नत्था गली के रास्ते में यहाँ हमारे साथ जो सियाह मौजूद है, ये नौशहरा से आए, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करना चाहता हूँ, उससे पूछना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने तफरीही मकामात पर जो पाबंदी का फ़ैसला किया, इसके पस मंज़र में क्या है। सबसे पहली बात यह है कि बाज़ार खुले हैं, दफातर खुले हैं, गलियों में रश है, सड़कों पर रश है, दुकानों पर रश है। बजाय ये कि आप रश कम करें, आप तफरीह के मकामात को खोले, ग्राउंड्स को खोले, पार्क्स को खोले, ताकि ये जो भीड़ है ये भीड़ ख़त्म हो जाए। कोरोना की वबा के सिलसिले में हुकूमत की ये पॉलिसी जो उन्होंने तफरीही मकामात पर पाबंदी लगाई है, समझ से बालातर है। इसके पीछे क्या सोच है ये अभी तक सवाल ये निशान है। लिहाजा मैं हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ और इल्तिजा भी करना चाहता हूँ कि ये पॉलिसी के बारे में दोबारा रिवाइज़ पॉलिसी इख्तियार करे, इसके बारे में सोचे और इसको रिवाइव करे, ताकि लोगों का रश भी कम हो जाए और तफरीही मकामात जो आवाम का बुनियादी हक़ है, बावजूद इसके एक ऐसी हालत में जब लोगों ने 3-4 महीने कोरोना की वबा की वजह से घरों में बंद होकर कैद होकर गुजारे हैं, उनको ये मौका फ़राहम किया जाए। क्योंकि तफरीही मकामात पर ऑलरेडी लोग जब बैठते हैं तो एक दूसरे से डिस्टेंस रख के बैठे जाता है, खुली फ़ज़ा होती है। बजाय ये कि आप बाज़ारों में रश करें, उनको एक घरों में जो है ना कैद करके रख दे। तफरीही मकामात पर पाबंदी का जो फ़ैसला है, हुकूमत इसके बारे में दोबारा गौर व फिक्र करे और इसके बारे में रिव्यू करे, इस पॉलिसी को चेंज करे, ताकि इससे वाबस्ता रोज़गार, होटलिंग है, इससे वाबस्ता जो दूसरे कारोबार है वो भी खुल जाए। ट्रैफिक वालों के हैं, इस तरह सुजुकी वालों के हैं, कई इस तरह के शोबे हैं जिनका कारोबार इससे वाबस्ता है, वो भी मुतासर हो रहे हैं। तो आवाम को भी एक तफरीह मिल जाएगी जो उनका बुनियादी हक़ है। और कोरोना की वबा का इससे कोई ताल्लुक भी नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोरोना की वबा जो है जिसमें सोशल डिस्टेंस रखा जाता है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे मकामात को खोलें। थैंक यू, शुक्रिया। सियाहों का कहना है कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उन्होंने अपील भी की है कि यहाँ सियाती मकामात को खोला जाए। इसके अलावा अगर उनकी ये भी कहना था कि अगर सियाती मकामात खोला जाए तो बाज़ारों में रश भी कम देखने को
बाज़ार पे मौजूद हैं। अगर यहाँ पे स्याहों की बात की जाए, स्याहों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश। अगर नथिया गली और गलियात की बात की जाए, वहाँ पर सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पर एक दो स्याह भी मौजूद हैं। अगर यहाँ की बात की सज्जिकोट अबशार की, तो यहाँ पर स्याहों की बड़ी तादाद मौजूद है। स्याह यहाँ पर फोटो सेशन भी कर रहे हैं और बारबेक्यू भी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके और भी जो अबशार हैं, नूरी अबशार होगा, उस पर भी स्याहों का बहुत ज़्यादा रश है। इसी के साथ उर्दू फ्लैश न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने प्यारों का ख्याल रखें।